नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों एक अंतिम सुनवाई आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें कट ऑफ 60-65 को लेकर, साथ में अगर बात करें 37 या 339 सीटों को लेकर दोस्तों आपको अंतिम फैसला देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 60-65 कट ऑफ को शिक्षा मित्रों के लिए ज़्यादा बताया। उसका रीज़न क्या है मैं आप सभी को बताऊँगा, साथ में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि उसके अंदर जो कहा गया है उस पॉइंट को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें, अभी अंतिम फैसला नहीं है, सरकार की बहस के बाद दोस्तों निर्णय आपको देखने के लिए मिलेगा। बीएड पे दोस्तों कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। तो सभी पॉइंटों को दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कॉजेस को लेकर, जो कि आप सभी के सामने वर्चुअल कोर्ट नंबर 6 के अंदर दोस्तों आपकी सुनवाई होने वाली। कितने बजे सुनवाई होगी? 10:30 बजे से आपका मामला सुना जाएगा, क्योंकि आज दोस्तों उमेश सर की जो बेंच है वो नहीं बैठ रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप बात करें 69,000 को लेकर जो बेंच बैठती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर सिर्फ दोस्तों कोर्ट नंबर 6 में आपका ही केस लगा हुआ है। 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक दोस्तों बेंच बैठेगी, उसी के बीच में मामला आज आपका फाइनल कर दिया जाएगा, जो कि 69,000 से संबंधित है। लेकिन ये तो दोस्तों बात होती है आप सभी के सामने सुनवाई को लेकर, जो कि होने वाली 10:30 बजे से। सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए 60% कट ऑफ ज़्यादा है। अब ये पॉइंट क्या है, इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थी परेशान भी हो सकते हैं, अभ्यर्थी मन में काफ़ी सवाल देखने मिलेंगे। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कल रात को आकर की आप सभी को बताया था कि अभी तक किसी प्रकार की कोई बहस दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर नहीं हुई है। जब दोस्तों अगर बात कर अधिवक्ताओं की तरफ से बहस की जाए, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बीएड को लेकर आज बहस की गई। पूरे दिन भर दोस्तों बीएड में बहस होने के बाद में अंत में जज साहब की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जो बीएड का मुद्दा है उसको लेकर हम कोई विचार नहीं करेंगे, मतलब बीएड इस भर्ती में शामिल रहेगा। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि हालांकि जब बीएड मुद्दे पर सुनवाई हुई थी तो काफ़ी दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको देखने मिला था, काफ़ी लोगों ने आपको ऐसा बता दिया कि बीएड पर ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब सुनवाई होती है ना, पूरी सुनवाई जब एंड हो जाती है, तब दोस्तों आपको फैसला देखने को मिलता है। अब इसके अंदर लिखा गया, पहले आप उसको समझिए, फिर मैं आपको दोस्तों अपने शब्दों में चीज़ों को समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की अगर बात करें भर्ती में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि प्रथम दस्ता, मतलब कि पहली नज़र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों उनका कहना है कि जो शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ 60-65% काफ़ी ज़्यादा है। अभ्यर्थी को एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। मतलब अखबार के अंदर जब न्यूज़ छापी जाती है तो उस पॉइंट को दोस्तों ला करके रखा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, या फिर जिससे लगता है कि यहाँ से कोई फैसला आ सकता है। लेकिन ये फैसला नहीं है। मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा कि बीएड मुद्दे पर जब दोस्तों बहस देखने मिली, हालांकि बीएड को पूरे तरीके से टारगेट किया गया, पूरे तरीके से कोशिश की गई कि बीएड इसके अंदर वैलिड नहीं है, सेम दोस्तों आपको देखने मिला। लेकिन जब दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की अगर बात करें, कल जो सुनवाई समाप्त हुई उसके अंत में आकर के स्पष्ट कर दिया कि बीएड पर दोस्तों यहाँ पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को यहाँ देख सकते हैं कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई दोस्तों बृहस्पतिवार को भी आप सभी की जारी रहेगी। तो ऐसे में बीएड को लेकर उनका कहना था कि समय पर आपकी तरफ से जो चैलेंज नहीं किया गया, मामला क्या है, चैलेंज करने का है। अब सवाल दोस्तों कट ऑफ को देखने के लिए मिलता, तो इसी के अंदर दोस्तों आप सभी देखेंगे तो एक पॉइंट आपको और देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने उमेश सर की बेंच और साथ में मोहन सर की बेंच के अंदर सुनवाई के दौरान दोस्तों ये भी कहा गया है कि मौखिक तौर पर दोस्तों यहाँ ये कहा गया कि हमें नहीं लगता कि भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या फिर बाद में कट ऑफ में फेरबदल होना चाहिए। ये भी दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब अभी दोस्तों मौखिक तौर पे जो बात की गई, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है शिक्षा मित्रों के लिए 60-65, यहाँ पे उनको ज़्यादा देखने के लिए मिला है। लेकिन ये एक पहली नज़र में देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पे जब मामला सामने गया है, कट ऑफ पर अगर बात करें शिक्षा मित्रों की तरफ से बहस नहीं की गई है। जो बहस की है दोस्तों बीएड को लेकर की है, बीएड को बहाल करने को लेकर की है। लेकिन अब ऐसे में जब बहस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी तो आपको यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आगे और भी आपको बताने वाला हूँ बीएड बीटीसी की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर बात करें कट ऑफ के अंदर कोई बदलाव होता है, चाहे परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद में आवेदन मांगने से पहले, इसको लेकर आपत्ति होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दोस्तों पीएस पटवालिया ने कहा कि बीएड उम्मीदवार ने 6 महीने का बेस कोर्स नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी है। आता है उन्हें केवल अगर बात करें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में दोस्तों जो भर्ती किया जा सकता है। तो इसको लेकर लगातार दोस्तों तमाम आपत्ति हुई बीएड मुद्दे पर। अंत में आगे के जज साहब की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि बीएड पर हमें नहीं लगता
लगता कोई मामला है। सेम दोस्तों कट ऑफ पर है। अब कट ऑफ पर पहले सरकार को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार इन चीज़ों को स्पष्ट करेगी, सरकार अपनी तरफ से चीज़ों को रखेगी कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रखा क्यों गया, क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि 40-45 कट ऑफ कर देने सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें शिक्षा मित्रों को बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं बीएड बीटीसी अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जो 98,000 बीएड पास हो रहे हैं वो इसीलिए पास हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ 60% रखा गया है। तो अब सरकार की तरफ से इन पॉइंटों को वहाँ पे रखा जाएगा कि ऐसा करने की वजह से कैसा होने वाला है। तो इन चीज़ों को दोस्तों जब तक वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं होगा तब तक सिर्फ एक टिप्पणी के तौर पर कहा गया जो कि आप सभी के सामने है। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बीएड के मुद्दे पर भी दोस्तों सुनवाई चली थी, बीएड के मुद्दे पर भी जज साहब की तरफ से ये कहा गया था कि चलो मान लेते हैं कि बीएड प्राइमरी की वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे एनसीटी की तरफ से ये कहा गया कि 6 महीने का जब वो बेस कोर्स कर लेंगे, जो कि बाद में करा दिया जाएगा, 2 साल के अंदर उनको कराना होगा, उसके बाद में वैलिड हो जाएंगे। तो सेम चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे ये तो कहा गया कि 60% जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया, अगर बात करें अधिवक्ताओं की तरफ से पॉइंट वहाँ पर रखे गए हैं, इन पॉइंटों को वहाँ पे भी समझाया गया कि 60% हो जाने की वजह से अगर बात करें बेटीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर रखी गई जो कि अगर बात करें शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से ही बताई गई थी। तो उसी टिप्पणी को दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अभी फैसला नहीं है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि अब दोस्तों सरकार अपनी बहस करेगी, सरकार अपनी बहस के अंदर बीएड बीटीसी नंबर ऑफ कैंडिडेट को पास करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी तथ्य यहाँ पे रखा गया कि अगर हम बात करें बीएड बीटीसी अभ्यर्थी की तरफ से भी तो 60-65 को पास कराया जाए, सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए नहीं लगा गया। वो यहाँ पर टिप्पणी आपको देखने को नहीं मिल रही है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि 40-45 में 2,15,000 अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर यह मामला देखा जाए, बीएड बीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, साथ में शिक्षा मित्रों की अगर आप बात करते हैं तो ऐसे में उनकी तरफ से ये भी यहाँ पर कहा गया था कि आप कट ऑफ गिराने की मांग क्यों कर रहे हैं, ये भी दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिला। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर सुनवाई हुई है और तमाम टिप्पणियाँ की गई हैं। और बीएड के बारे में भी ऐसा ही हमें देखने मिला, जब सुनवाई हुई थी शुरू बीएड के बारे में काफ़ी कुछ आपको देखने मिला था, इससे पहले भी आपको देखने मिला। बूथ-लक्षी संशोधनों को दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा चढ़ा करके किया गया, लेकिन अंत में जब बहस पूरे तरीके से बीएड मामले में देखने के लिए मिली तो जज साहब की तरफ से मना कर दिया कि बीएड पे हमें नहीं लगता कोई आपत्ति है। सेम दोस्तों अब बात होने वाली कट ऑफ को लेकर, मॉडिफिकेशन को लेकर। मॉडिफिकेशन पर दोस्तों मामला मतलब मॉडिफिकेशन पर ऐसा नहीं हो कोई अंतिम राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज मामला पूरे तरीके से फाइनल हो जाएगा, चाहे वो 60-65 का हो या फिर 40-45 का हो या फिर 37 या 339 सीटों का हो। अब सवाल उठता है कि कट ऑफ होगा 60-65, 40-45 होगा या फिर 37 या 339 होगा, क्योंकि जज साहब की तरफ से हालांकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से दिया गया है कि 60-65 ज़्यादा है। अब 60-65 लगाया क्यों गया है, किस रीज़न की वजह से लगाया, इसको लेकर भी बहस सरकार की तरफ से की जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर जिस प्रकार शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से बीएड के बारे में समझाया गया कि बीएड की वजह से शिक्षा मित्रों का नुकसान हुआ है, हालांकि बीएड पे कोई खतरा नहीं हुआ, इतनी बहस देखने मिली। हालांकि एक समय पे दोस्तों अगर बात करें अधिवक्ताओं की तरफ से ये भी कहा कि बीएड को बाहर कर दो, लेकिन बीएड पे दोस्तों कोई खतरा नहीं हुआ। तो ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से ये तो बता दिया कि बीएड की आने की वजह से कट ऑफ 60% हो गया। अब 60% उनके लिए ज़्यादा देखने को मिला, जो कि यहाँ पे एक टिप्पणी भी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों अपना काम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकारी वकील हैं, उनको भी दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट को समझाना पड़ेगा कि बहरान की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बात की जो बीएड बीटीसी बाहर हो जाएंगे 40-45 होने पर, क्योंकि उनका यहाँ इस भर्ती के अंदर होना और ना होना बिल्कुल जो है नामात्र के लिए रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आवेदन किया था, आवेदन के बाद में नंबर अच्छे लाने के बाद ही बाहर देखने के मिले। सेम दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखें, उनकी तरफ से ये कहा तो गया है कि कट ऑफ 60-65 ज़्यादा है, लेकिन ये दोस्तों उनकी तरफ से फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। अभी इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से बहस होगी, सरकार की बहस होने के बाद में आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब अभ्यर्थी की तरफ से ये कहा जाता है कि बीएड को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि बीएड मुद्दे पर सिर्फ अभी एक पक्ष की बहस हुई है, चाहे अगर बात के संशोधनों को लेकर की गई या बूथ-लक्षी संशोधन को लेकर की गई हो। जब दूसरी पक्ष की आपको बहस देखने मिलेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कल पीएस पटवारी सर की तरफ से इतनी लंबी बहस की गई बीएड को लेकर, जो कि निराधार, और अंत में होते होते दोस्तों जज साहब की तरफ से टिप्पणी आप सभी को देखने मिली, जो कि दोस्तों आपके सामने कोर्ट ने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती में शामिल करने को लेकर इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों कट ऑफ मुद्दे पर भी बहस होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते हैं। पूरी दोस्तों अगर बात करें फुल ब्रीफिंग के साथ में उनको जाना पड़ेगा, इस मुद्दे को वहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि 60-65 की वजह से 40-45 की वजह से जो बीएड बीटीसी का भी नुकसान हुआ है शिक्षा मित्रों को। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे बताया तो ज़्यादा कि उनके लिए ज़्यादा है, लेकिन 60-65 बीएड बीटीसी के लिए ज़्यादा तो नहीं है, उनकी तरफ से ऐसा तो नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी जो है पास किया गया, उनकी तरफ से ही पास करने के बाद में इस भर्ती में अच्छे नंबर लेकर के आए, और नंबर लाने के बाद वो किस वजह से बाहर हो जाएंगे 40-45 होने के लिए,
है, ये भी दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फिर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ दोस्तों अगर बात करें टिप्पणी की गई है यहाँ पर, लेकिन अंतिम क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों 1.5 साल लग गया आज सरकार को ये प्रूफ करने में कि 60-65 परीक्षा के बाद लगाया गया, आवेदन लेने के बाद में लगाया गया, परीक्षा शुरू करने के बाद में लगाया गया, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आवेदन लेने के बाद में या फिर बाद में कट ऑफ के अंदर फेरबदल करने का यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कट ऑफ बाद में लगाया गया या पहले लगाया गया, इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 2 टिप्पणी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कट ऑफ मुद्दे पर भी पूरी जो बहस है वो देखने की नहीं मिली है। जब पूरी बहस होगी यहाँ पे 51 सीटों के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, सरकार की तरफ से भी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपको बताया जाएगा, तो काफी कुछ आपको देखने मिलेगा आज की सुनवाई के अंदर। मुझे उम्मीद आप सभी को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।